नमस्ते दर्शकों, मैं हूं गुंजा और आप देख रहे हैं धाई धाई एंटरटेनमेंट। इस वक्त बिग बॉस के घर का माहौल थोड़ा गर्म चल रहा है। इस वक्त बिग बॉस के घर में खाने के मुद्दे को लेकर थोड़ा गर्मा गर्मी चल रहा है। हुआ ये कि बिग बॉस ने घर वालों से कहा कि अगर आपको राशन चाहिए तो या तो आप 2 लोगों को जेल में भेजिए या फिर किसी एक का इविक्शन कीजिए। घर वाले ने मिलकर अविनाश का इविक्शन करा दिया, लेकिन बिग बॉस ने अविनाश का इविक्शन न करते हुए मुख्य द्वार से बाहर बुलाकर उन्हें जेल भेज दिया। अब यहाँ बिग बॉस ने अविनाश को एक पावर दे दी कि सारा राशन अविनाश के पास है। अब वो जिसे चाहे मर्जी राशन देंगे, जिसे नहीं चाहे उसे नहीं देंगे। अविनाश ने यहाँ सीधा सीधा सबको राशन देने से मना कर दिया और कहा कि मैं किसी को राशन नहीं दूंगा। अब इस वजह से सारे घर वाले में नाराजगी है। सभी लोग कह रहे हैं कि अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो अविनाश भी खाना नहीं खाएगा, ना खाना बनेगा ना कोई खाएगा। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा जिसको गुस्सा आया इस बात को लेकर वो है हमारे दलाल साहब। रजत दलाल बहुत ज़्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं, बहुत हाइपर हो गए हैं और उन्होंने सोफा वोफा उठाकर जेल के सामने रख दिया और बोला कि रात भर मैं यहाँ पहरा दूंगा और देखता हूँ कि अविनाश कैसे सोता है। ना मैं खुद सोऊंगा ना मैं उसको सोने दूंगा। जब 2-3 दिन तक इंसान नहीं सोता है तो उसकी क्या हालत होती है वो मुझे पता है। मैं जेल में गया हूँ, मुझे पता है कि जेल में रहने पर कैसा फील होता है। रजत साहब को ये नहीं पता कि भाई वो असली वाला जेल है और ये बिग बॉस का जेल है, दोनों में बहुत अंतर है। वहाँ आपको कोई पावर नहीं दी जाती है, पर यहाँ इसको एक पावर दी गई है अविनाश को, और हो सकता है कि बिग बॉस यहाँ तो उसे बहुत सारे फैसिलिटीज भी दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें घर के अंदर हो रही है। अविनाश ने कुछ अपने दोस्तों को खाना देने के लिए कहा भी, जैसे चाहत को बोला और ईशा को बोला कि तुम लोगों को मैं खाना दूंगा पर बाकी सबको नहीं दूंगा। वहीं दूसरी ओर देखने को मिलता है कि चाहत खाना बनाने का कोशिश करती है, लेकिन सारे घर वाले उन पर टूट पड़ते हैं और उन्हें खाना बनाने से मना करते हैं। कोई उनके हाथ से गैस का बर्नर छीन रहा है, कोई कुकर छीन रहा है, कोई ढक्कन छीन रहा है, कोई कुछ छीन रहा है, कोई उन्हें ही धक्का दे रहा है। ये सब देखकर ऐसा लगता है कि क्या खाने के लिए कोई ऐसा कर सकता है? लेकिन हाँ, कर सकता है, क्योंकि वो बिग बॉस का घर है। तो वहाँ रहने पर कैसा फील होता है, क्या होता है, वो वहाँ रहने वाले लोग ही जानते। अच्छा, वहीं एक तरफ ये भी देखने को मिलता है कि विवियन कहते हैं कि खाना बनेगा भी और मैं खाऊंगा भी और देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। इस बात से दलाल साहब का ईगो हर्ट हो गया और वो कहते हैं कि मैं रोकूंगा तुझे, देखता हूँ तू कैसे खाना खाता है। तो दोनों में इस बात को लेकर काफी बहस हुआ और एंड में ये हुआ कि खाना बना भी और सारे घर वाले ने खाना खाया। तो 100 बात की एक बात की जो गरजता है वो बरसता नहीं है। तो ये लाइन दलाल साहब पर बिल्कुल फिट बैठता है। दलाल साहब को ईश्वर की कृपा से बॉडी और आवाज दोनों मिल गई है, तो उनको लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन वो सिर्फ बड़बड़ करना जानते हैं और बाकी दूसरे के मुद्दे में खुद ना जानते हैं। इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं आता है। अगर एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी उनके सामने आ जाए तो फिर वो दिख जाएगा असलियत उनकी कि वो क्या है। बाकी ये है घर का पूरा माहौल। आपकी इस पर क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए